अगर बिस्किट्स की एड है तो ऋतिक रोशन वहाँ पे डांस कर रहे हैं ना, व्हाट डज हिम डांसिंग हैव टू डू विद बिस्किट्स दैट वी आर सेलिंग फॉर चिल्ड्रन? एड फिल्म मेकर्स आजकल कामचोर हो गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू टेक स्टार्स, आपको ना जिंगल चाहिए, आपको ना स्क्रिप्ट चाहिए, आपको ना कोई मैसेज देना है, नथिंग। सो इट्स जस्ट दैट एक फेमस चेहरा चिपका और थोड़े से करोड़ दे दो और खत्म करो काम। कौन सी बी टाउन एक्ट्रेस कमा रही है सबसे ज्यादा मूला? क्यों हो गए हैं शाहिद बेहाल? ये सब हम लेकर आए हैं टुडे ऑन पेज 3। सो व्हाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। करीना, कटरीना, प्रियंका या दीपिका जैसी बॉलीवुड ब्यूटीज अपने बैंक बैलेंस को इजीली कर रही हैं इंक्रीज। फिल्म्स के अलावा भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट से वो वसूल करती हैं तगड़ी फीस, और उनके करोड़ ऑफ रुपीस कमाने का ये जरिया है ब्रांड एंडोर्समेंट्स। फिल्म्स के साथ आज एक्ट्रेसेस के लिए प्रॉफिटेबल वेंचर बन गई है एडवर्टाइजमेंट्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट द प्राइस अर्न्ड बाय बी टाउन गर्ल्स फ्रॉम सच डील्स। करीना कपूर रिपोर्टेडली बॉलीवुड्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की ओवरऑल अर्निंग है 8 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ तो वो अपनी फिल्म्स के लिए चार्ज करती हैं, एंड द रिमेनिंग 3 करोड़ कम फ्रॉम हर ब्रांड एंडोर्समेंट्स। लेकिन हाल ही में न्यूज आई है कि करीना ने एक लेमन ड्रिंक की एड के लिए चार्ज किए हैं ₹5 करोड़, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है अमंग ऑल द बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कटरीना भी इनकैश करती है अराउंड 8 करोड़ रुपीस। 4 करोड़ है उनकी फिल्म करने की फीस और 4 करोड़ वो चार्ज करती है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। Next in the list is the hot and sexy Priyanka Chopra. प्रियंका की अर्निंग्स हैं करीब ₹6 करोड़। फिल्म्स में अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए प्रियंका को मिलते हैं 3 करोड़, और बाकी के 3 करोड़ पिगी चॉप्स को मिल जाते हैं उन ब्रांड से जिन्हें वो इंडोर्स करती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड। पोस्ट मदरहुड भी उनकी पॉपुलैरिटी पर कुछ खास असर नहीं आया है, और शायद यही वजह है कि ऐश को ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए कंपनीज 4 करोड़ तक पे करती हैं। इसके अलावा पर फिल्म भी ऐश्वर्या चार्ज करती है 4 करोड़ रुपीस। यानी करीना और कटरीना की तरह ऐश्वर्या राय बच्चन की टोटल अर्निंग है 8 करोड़ रुपीस। Next comes the dusky beauty दीपिका पादुकोण, जो करीब 5.5 करोड़ तक अर्न कर लेती हैं। कई अच्छी फिल्म्स के साथ साथ इस सेक्सी टैलेंटेड ब्यूटी को कुछ अच्छे ब्रांड्स की एंडोर्समेंट्स में भी देखा जा सकता है, जहां फिल्म्स के लिए उन्हें 3 करोड़ तक पे किया जाता है। वहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से दीपिका को 2.5 करोड़ तक का प्रॉफिट मिलता है। ऑडियंस की करंट फेवरेट्स अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा ने भी कम ही टाइम में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। उनके पास भी फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ ऑफर्स हैं जिनसे वो कमाती हैं अच्छा प्रॉफिट। अनुष्का एड्स के लिए 1.5 करोड़ की फीस लेती हैं। वहीं सोनाक्षी सिन्हा भी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 1.25 करोड़ चार्ज करती हैं, और पर फिल्म उनकी फीस है 1.5 करोड़। इन हेफ्टी अमाउंट से पता चलता है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस बड़ी हो या छोटी, आजकल फिल्म्स के साथ एड से उन्हें मिल रही है रकम मोटी। तो क्या सच में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कमा रही हैं मोर मनी थ्रू एड्स देन फिल्म्स? जानते हैं इसका जवाब पार्टी शार्टी पर विद नन अदर देन पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सिमी, वेलकम टू द शो। Hey सुप्रीत। आजकल एडवर्टाइजमेंट्स एक बहुत बड़ा जरिया है जो बैंक बैलेंस बढ़ा रही है हमारी हीरोइंस का। आपका क्या कहना है? Well, like the story discussed, कि it's not just the endorsements, it's also the movies. But yes, अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं तो पिक्चर से ज्यादा, मूवी से ज्यादा इनका पैसा एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है, ब्रांड एंडोर्समेंट से आ रहा है। That's definitely true. Would you say that the advertisements are then getting better? No, I don't think so. In fact, जब पहले एडवर्टाइजमेंट्स होती थी, मॉडल्स यूज किए जाते थे, बच्चे यूज किए जाते थे, रियल कैरेक्टर्स दिखाते थे. I think that was much more interesting. There was humor, there was fun in the ads, you know, there was emotion, there was so much more. Today, if you see, it's just a famous face. It's just glamour and nothing else. आज अगर मैं टीवी पर देख रही हूँ तो कहीं पे करीना कपूर is endorsing some diamonds, you know, a jewelry brand. Then you go to the other channel and there's Katrina, she's endorsing a diamond brand. Then there's Aishwarya somewhere who used to endorse a diamond brand. So when there's just one heroine
and you know everybody else is not following suit, तो शायद मुझे याद रहे and I might get impressed. And I don't think the advertisements are getting better. जैसे कि बच्चों कहाँ चले गए हैं आजकल की ads में? अगर बिस्किट्स की ad है तो ऋतिक रोशन वहाँ पे डांस कर रहे हैं. Now what does him dancing have to do with biscuits that we are selling for children? Same thing with all the film stars, you know, they're doing nothing but just giving their beautiful and famous faces to the brand. And I think the brands are probably getting overshadowed. बट इतना ऑब्सेस्ड क्यों है स्टार्स लेने के लिए फिर? I think there's a whole nexus here. जैसे कि एजेंट्स होते होंगे, वो जब स्टार्स को बुक करते हैं तो they must be getting a finder's fee, उनकी कमीशन होती है. और जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं द फिल्म मेकर्स, एड फिल्म मेकर्स, चलो एक पिक्चर ना बनी करीना कपूर के साथ, एक एड फिल्म तो बनी सकती है, you know, that kind of a thing. So everybody is taking the easy way out. But where are the cute scripts? Where is all that we used to have in ads? Today, if you look at some ad which does not have a film star, you would probably remember it more because it's doing something for you. You know, पहले jingles होते थे, इतनी cute ads होती थी. Like right now, probably the single best ad that I would pick is the cell phone ad. Where they're talking about all these friends, and you just have youngsters, not at all known faces, they are not models, you know, and they are talking about some friend जो बहुत ज़रूरी होता है. मुझे लगता है ऐसा humor भी ads में बहुत ज़रूरी होता है, where you can connect to the audience, and that's not happening with these film stars. I think the other cute ad is this, you know, the biscuit ad, the cookie ad, जहाँ पे cute सी लड़की है and she's pretending to be a grown up and she's talking to her dad, and you know वो बिस्किट दूध में डुबा कर खा रहे हैं. There is nobody famous there, but I think when you think of one ad that you have to pick, it's probably the cell phone ad or it's probably this biscuit ad जहाँ पे एक छोटी सी cute प्यारी सी लड़की है and she's selling the product and how, you know, I think I would eat the cookie just for her sake. And there is that brand recall value. बिल्कुल बिल्कुल, I feel that's what is missing. Ad film makers आजकल कामचोर हो गए हैं क्योंकि the moment you take stars, आपको ना jingle चाहिए, आपको ना script चाहिए, आपको ना कोई message you know देना है, nothing. So it's just that एक famous चेहरा चिपका और थोड़े से करोड़ दे दो और खत्म करो काम. पर ऑडिशंस तो बहुत जोरों शोरों से ले रहे हैं. बिल्कुल, बट एक्चुअली आज यू नो हाउ फेक ऑल दिस इज. आधी हमारी जो हीरोइंस यू नो हेयर प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रही हैं खुद तो ऑलमोस्ट गंजी हैं. वी ऑल नो हाउ इट इज. वो एक्सटेंशंस पहनती हैं. खैर यू एंड मी आर नॉट वेयरिंग एक्सटेंशंस. व्यूअर्स, यस, ये हमारे असली बाल हैं. हम लोग एक्सटेंशंस पहन के लंबे नहीं करते हमारे बाल, शायद विग्स पहन के छोटे करते हैं. So half the girls, you know, the heroines who are endorsing products, they don't have black hair. वो बोल रहे हैं काले घने बाल. ना काले हैं ना घने हैं. It's all extensions, it's all fake, it's all photoshopping, and हमें पता है कितने नकली बाल जाते हैं. We know in real life ये actresses के कई actresses जो हैं उनके कितने scanty बाल हैं. But there they are, ऐसे सर घुमाती हैं और बाल ही बाल होते हैं हर जगह. So you know that. As an actor, you bring that kind of a, you know, benefit with it. क्योंकि जब हम जाते हैं audition के लिए, and they have actually said so कि नहीं हम extensions allow नहीं करेंगे, हमें बाल यहाँ तक लंबे चाहिए. When you go for modeling assignments. Yes, so I mean, I have long hair, but if they want longer hair, I'll tell them, you know, I have provision. मैं आपको extensions यहाँ तक दे सकती हूँ, full match है, problem नहीं होगी. And they say, no, we're not using any of that. But the minute you have an actual actor or actress on board, extensions just yes, बिल्कुल. You know, it's like if you were a film star, गंजी हो सकती थी, no problem. They would have still taken you on. But because, you know, you're just a beautiful face and a model and an anchor, they don't want to compromise and they don't want extensions. Then they want real hair. So that just shows how willing they are to compromise as long as it's a famous face. Famous faces की बात करें तो cricketers, वो भी पहले ज़्यादा दिखते थे. So what's now the story? I think because cricketers are much more expensive than film stars and cricketers इतने खूबसूरत नहीं हैं, most of them. But yes, people do relate to cricketers, but I think they're probably beyond the budget. And the other thing I think probably what is going wrong is जब film stars को लेते हैं तो budgets already उनकी fee पे बढ़ जाते हैं. They don't have money to waste on locations or you know scripts or jingles ये सब create करने के लिए. तो कहीं पे I think creativity is being compromised. And ये film stars ने तो क्या बच्चों का, models का, cricketers का, सब का धंधा चौपट कर डाला है. But they may as well make hay while the sun shines. See me this time it's a very different look on you. Short dress नहीं दिख रही है. Yes, it's probably the first time. It's the first time I'm not wearing a short dress, and credit goes to my designer friend Mehika Mirpuri. She has convinced me to get into this because she has just launched her latest collection and it's inspired by spirituality. We must show this to our viewers. In fact, even the decor, अगर आप देख रही हैं तो जो drape है वो भी real flowers से बना हुआ है. There are white roses everywhere and the clothes are simply brilliant, and she's inspired by spirituality. So I think we should just move to Mehika Mirpuri, who's our person of the week, our Pow Wow. Let's have a look.
we have with us our person of the week, the Pow Wow for page 3, and that's Mahika Mirpuri. And we are going to tell you why. Mahika, आपके पीछे मुझे बहुत खूबसूरत फूल नजर आ रहे हैं. Tell me what is all this? What are all these flowers here all about? I think it's just something which I believe in, from the invite to the whole theme, the decor. It's summer, so it's all white and it's about spirituality. And this collection is something I've really worked on. It's something which I believe in, and it's summer, so a lot of freshness, lots of white, something which everybody will enjoy. I also like the color you're wearing, और हमारे पीछे भी कोई ऐसे ही colors हैं. So you want to talk about these clothes? The sandstone, the nude colors is very in this season. And I've done a lot of this with psychedelic colors. So there's a good mix of white, nudes, and lots of color. Should we move to the color? I think there's a palette for everybody. So from kurtas to short skirts, jumpsuits, dresses, there's a nice mix of the whole thing. Why don't you show some of them to us? Oh wow, that's a very, very nice skirt. Beautiful. It's like the Swarovski skirt. Then these are the toned down French knotted nude kurtas, the psychedelic shirts, and we've teamed them with shorts. This is another flowy kurta. Wow. Jersey tan tops. And these are, then it gets a bit more elaborate, the Chantilly saris. Very nice. Again, the nude palette of the blouses with the saris, the corsets and saris. And this is another signature which is very strong this season, the whites which I've done. Lots of floral embroidery with the white French lace. Yes, I saw a lot of ladies picking this one up. Yeah, it's kind of done very, very well. And then which was in my billboards everywhere, my signature one shoulder and the bright kurtas. So I feel there's a lot of styling, a lot of play of colors, but very wearable clothing. Absolutely, and it's very summery, but how did you decide to play with the spirituality angle? Simi is something I believe in. Yoga is something I endorse. I always believe something which is not a time frame. I mean, this is something a part of my persona. Clothes has always been my passion. So just reflected it in an interpretation. The clothes have movement, sandstone, macaroon, all celebration of colors. It's a good energy, and it's the root of all determination. So it's something I totally believe, individuality and freedom. That's great. And how did you decide to pick this for yourself? Honestly, whatever I could find, I just put it on. No, that's not possible. Mahika is too prim and proper to just pick anything. I just thought every time with the collection you should have a different look. So I just went with the one shoulder, which is my strong signature this season. So and my tassel belts, which is in my Western Indian. So I wanted to wear something which just completes the entire feel. Whether it's from your Indian collection or the Western, so all your clients can relate to this. Absolutely. It's something which I think I have tried to get a good blend with. Well, it's been a beautiful day here with so many beautiful women and all your beautiful clothes, and you're looking beautiful too. And thank you for talking Thank to you Zoom. so much. Thank you so much. These girls are too young and ये अपनी shelf life और भी छोटी कर रहे हैं. So they probably are thinking कि चलो खान्स के साथ movie कर ली तो we are more saleable. Just because Shahid has had a couple of flops, that doesn't mean you judge him with that. Definitely not well with Shahid Kapoor. पहले उनकी फिल्म से सक्सेस और अब उनसे हीरोइंस भाग रही हैं दूर. वैसे उनकी गर्लफ्रेंड्स भी उनका साथ छोड़ ही देती हैं. नीडलेस टू से शाहिद की किस्मत आजकल लग रही है काफी वीक और इसलिए पेज 3 पर अपनी नॉट सो गुड लक के साथ शाहिद बन गए हैं हेड टर्नर ऑफ द वीक. शाहिद कपूर की पर्सनल लाइफ कोई खास इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन अब प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें मिलने लगी है टेंशन. अब जब एक्ट्रेसेस किसी एक्टर के साथ काम करने से करने लगे इनकार, तो ऐसे में एक्टर का हाल तो होगा ही बेहाल. रिसेंटली न्यूज आई है कि शाहिद कपूर के साथ फिल्म करने से आसिन और सोनाक्षी सिन्हा दोनों ने ही मना कर दिया है. एक साउथ की फिल्म की रीमेक के लिए शाहिद कपूर को साइन कर लिया गया है, लेकिन जब उनकी हीरोइन बनने के लिए आसिन को दी गई ऑफर, तो आसिन ने इस ऑफर को कर दिया रिजेक्ट. कहा जाता है कि आसिन शाहिद को बड़ा स्टार नहीं समझती हैं, और क्योंकि वो सलमान और शाहरुख जैसे बिग स्टार्स के ऑपोजिट कास्ट की जा रही हैं, तो उनके मुताबिक शाहिद के साथ फिल्म करना वो जरूरी नहीं समझती. आसिन के बाद सोनाक्षी सिन्हा भी इस चॉकलेट बॉय से भाग गई दूर. उन्होंने शाहिद के साथ ये फिल्म करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो समझती हैं कि ये रीमेक एक मेल ओरिएंटेड फिल्म है, जहाँ हीरोइन का कोई खास काम नहीं है. और फिर दबंग गर्ल को तो फिल्म में चाहिए अच्छी खासी इम्पोर्टेंस. तो बस सोनाक्षी ने भी इसी बहाने शाहिद से बढ़ा लिया अपना डिस्टेंस. सैड बट ट्रू.
अगर साशा से एक्ट्रेसेस यूं ही दूर भागती रही तो उन्हें हो सकती है बड़ी प्रॉब्लम। वैसे खबर ये भी है कि फाइनली सदर्न एक्ट्रेस एलिना डी क्रूज हैज अग्रीड टू डू द रोल। वेल होपफुली शाहिद की लाइफ का बिगड़ता मौसम जल्दी ही उनसे कह दे अलविदा एंड चाओ। और आजकल एज वी नो शाहिद का जो थोड़ा हाल है बेहाल है क्योंकि कुछ एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया उन्हें। सो यू थिंक इट्स हिज लॉस? No, I don't think so. First of all, I really find Shahid absolutely cute and adorable. I really like him. You're not the only one. Okay, great. And I feel somewhere these girls are too young and ये अपनी shelf life और भी छोटी कर रहे हैं. So they probably are thinking कि चलो खान्स के साथ movie कर ली तो we are more saleable. It's easier to just go with the flow and more chances of success for the movie. And just because Shahid has had a couple of flops, that doesn't mean you judge him with that. If at all, Supreet, I don't think it's a very smart move because ये जो हमारी girls हैं like Sonakshi or Anushka, they're very young. But when they're acting with 45-year-old heroes, they're shortening their lifespan, and very soon in 5 years, they may seem too old and too mature, even if they are not, to be paired up with, say, a Ranbir or a Shahid, because people have got used to seeing them with, say, a Shah Rukh Khan or a Salman Khan or anybody else who's in his 40s. Mid-40s at least. So I think it would have probably done them good if they had to do movies with, say, a Ranbir or an Imran or Shahid or anybody. So I don't think it's Shahid's loss at all. There'll be plenty of other girls he can get. Party time now. You bet. What events have you been to? Tommy Hilfiger, they threw open their new store. So there's Pratik Babbar, there's Shahzan Padamsi and lots of clothes. There was also an exhibition you went to, right? It wasn't really an exhibition. It was very different. Yes, you can say it had something to do with art. So this lady, she's an artist, very talented, I must say, Anjana Kutalia. And बहुत ही अलग concept था सुप्रीत, अगर आप पीछे देख रही हो तो she has picked up real women and she has made their portraits. And interestingly enough, the ladies are more or less wearing the same clothes they're wearing in the portrait, and there's my friend Priya Kataria, again, a very popular designer. I love her clothes and look at her, she's looking so beautiful. तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि is the portrait better or are the women better in real life. Wonderful job. आर्ट से फर्नीचर में कैसे नेचुरल प्रोग्रेशन हो गया? Well, Supreet, you know what? Page 3 is about celebrating everything that's good, and whether it's film stars, whether it's partying, whether it's gossip, whether it's aesthetics, we go everywhere. So here is this beautiful event where the furniture was made from naturally fallen trees, which means they're not harming the environment. So Uttara and Advait Khair, they showcase their furniture, and as you can see, whether it's Shabana Azmi, whether it's celebrated lawyer Mohan Jaikar, they're all supporting this cause, and I think it's worth showing it. Well, you did give us a lot of dose there this Yes, week. can you imagine how much I've partied this week? Oh my God, I think I need to go back to the foot spa. My feet are hurting. Well, you've been really busy, so we'll let you go for now with Sure. a promise that you will be back next week with us. Always, thank you. That was all for today, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे with yet another appetizing episode of Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.